जीवन का सब
दुखे तथा मृत्यु सौगतेरेव विन्दति। आज इंद्र जब वर्षा करते करते हार गए, कन्हैया अपनी कनिष्ठ का अंगुली पर गोवर्धन को धारण किए खड़े हैं और कितनी सी उम्र में, मात्र 7.5 वर्ष के हैं। मैं ये दौड़ी दौड़ी आई, अरे ग्वाल वालों थोड़ा थोड़ा लाठी का सहारा लगा लो, कहीं मेरे कन्हैया के हाथ दुखने न लगे। थोड़ा थोड़ा सहारा दे दो। सब ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लाठी का सहारा दिया और मन में आ गया, अरे कन्हैया के हाथ में क्या है, सारा भार तो हम लाठियों से उठाए। थोड़ा सा हाथ ढीला किया कन्हैया ने, सबकी लाठियां टूट टूट के गिर गई। मैं ये आए कहे, कन्हैया तेरे पैर तो नहीं दुखते, तेरे हाथ तो नहीं दुखते। कन्हैया कहते हैं, मैया अगर तुम मेरे को ताकत देना चाहते हो तो राधा जी को सामने बुला दो, मेरी ताकत दुगनी होती चली जाएगी। मैया राधा जी को बुला के लाए, सामने खड़े और निहार रहे हैं कन्हैया जी। गिरी पूजते बिहार के गोवर्धन पूजा किसने की, यमलार्जुन तरु मुदकिल एन जुड़वा अर्जुन के वृक्षों का उद्धार भगवान ने किया। अनेक प्रकार के ग्वाल बाल सोचते हैं कन्हैया कितना पराक्रमी है, इसका कुछ समझ में नहीं आता। आज गिरिराज को धारण कर लिया, इसने पूतना को मार दिया, शतकासुर को मारा, बकासुर को मारा, व्यामासुर को मारा। सभी ग्वाल माल मन में थोड़ा सा विचलित होने लगे। विदोतिमाना विदोतभी स्तंदः कृष्णनेहोद्दिन भी हे प्रेम रुण गणेन मुना बाप सुजल सर्गिराह। बिजलियां तड़कने लगी, भयंकर जो है आवाज आने लगी, तीव्र आंखी बूंदों से जो है ओलों की वर्षा होने लगी। गिरिराज महाराज के दर्शन करने से गंधमादन यात्रायाम यत् फलम लभते नरः, चाहे गंधमादन की यात्रा कर लो या गिरिराज महाराज के दर्शन कर लो। जैसे नर्मदा जी का महत्व है, चाहे आप कहीं गंगा स्नान कर लो या नर्मदा जी के मात्र दर्शन कर लो, बराबर पुण्य है। ऐसे ही गिरिराज महाराज का महत्व है। तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम, करोड़ों पुण्यों को देने वाली गिरिराजस्य दर्शने, हमारे करोड़ों पापों को नष्ट करके पुण्य देने वाला जो है वो गिरिराज महाराज के मात्र दर्शन प्राप्त करने से करोड़ों पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। यशोदा मैया यूं कहने लगी, सब अपनी ताकत आजमाओ, मेरे कान्हा की मदद करो, सब लाठी लेकर लग जाओ। अब जब इंद्र को पता चला, इंद्र ने आकर के विनती की भगवान से,
नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सततां पतये नमः। हे प्रभु, आप महात्मा हैं, आप पुरुषोत्तम हैं। हे कृष्ण, हे यादवों के पति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। गोविंद के दर्शन करके इंद्र की बुद्धि विकार से रहित हो गई। विद्यते हृदयम ग्रंथि, हृदय की गांठ खुल गई और भगवान के दर्शन से संशय टूट जाते। छिद्यते सर्व संशय, छियन्ति चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। बंधन क्षीण हो जाता है जब इस पर परमेश्वर तथा प्रभु का दर्शन हो जाता है। हृदय की गांठों का तात्पर्य है भगवान पर जो अविश्वास रहता है, वही तो हृदय की गांठ है। और प्रभु कृपा से वो गांठ फूटी और भगवान के दर्शन हुए। कृष्ण कृष्ण महायोगं विश्वात्मकेषु संभव भविता लोकनाथेन सनाथा वयं उच्यतः। हे सच्चिदानंद भगवान, आप स्वयं विश्व हैं, आप प्रकाशमान हैं, विश्व के स्वामी हैं, अच्युत हैं, आप अटल रक्षक हैं। और रूप में पाकर के हम लोग आपको पाकर सनाथ हो गए। गंगा जल से भगवान का अभिषेक किया और इनका नाम गोविंद रखा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आकाश गंगा के जल से, मानसी गंगा कामधेनु के दूध से अभिषेक किया गोविंद कुंड में। तस्मित् कदाचित् दुग्धस्य स्वादुस्तो प्रतिपद्यते। जो आज उस कुंड के जल में दूध का स्वाद आज भी आता है। भगवान प्रसन्न हो गए। इंद्र ने ब्रज को नष्ट करने का उपक्रम किया था, इसलिए ग्वाल बाल उनके पास ही रहे। अतः इंद्र ने प्रसन्न हो गए और इंद्र से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा ने अपराध किया और इंद्र ने अपराध किया, सताया ग्वाल बालों को। लेकिन भगवान इंद्र पर प्रसन्न जल्दी हो गए और ब्रह्मा पर प्रसन्न जल्दी नहीं हुए। एक बार गोविंद जब गोलोक से पृथ्वी पर आते समय भार उतारने के लिए राधा जी से भी चलने को कहा। राधा जी बोली, मैं वृंदावन में गोवर्धन नहीं होगा इसलिए नहीं जाती हूँ। और भगवान ने उसे भगवान के तेज से गोवर्धन प्रकट हुए। अब एकादश्यां निराहारा समध्या जनार्दनम स्नातु नादन्तु कालिंद्या। एक बार नंद बाबा एकादशी को निराहार रह करके और विष्णु भगवान की पूजा की। द्वादशी के दिन जो है स्नान करने के लिए यमुना में चले गए। यमुना में जैसे स्नान किया, ध्यान नहीं रहा, रात्रि में चले गए। पहले घड़ी तो चलती नहीं थी, नींद नहीं लगी, सोचा सुबह हो गया होगा। और रात्रि में आसुरी शक्तियां जो है चलती रहती है। जैसे ही स्नान किया उन्होंने और जल में प्रवेश किया, वरुण का एक सेवक जो है नंद बाबा को लेकर के वरुण के पास ले गया। जब नंद बाबा लौटकर के ब्रज में नहीं आए तो सभी बेचैन हो गए। कृष्ण के पास जाकर के समाचार सुनाया। गोविंद वरुण लोक में गए और भगवान को देख करके वरुण ने प्रार्थना की, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने नायत्र श्रूयते माया लोका सृष्टि विकल्पिना। हे ब्रह्म भगवान
भगवान आपको नमस्कार है, आप माया से परे हैं, आपको नमस्कार है। और कृष्ण को देख कर के बाबा बड़े प्रसन्न हुए, सभी लोग वहाँ झुक कर के प्रणाम कर रहे हैं। नंद बाबा ने व्रत में आकर के सबसे कहा, अरे भैया अपने कन्हैया की तो बहुत दूर दूर तक पहचान है, वरुण लोक में देखा मैंने, वहाँ भी सब इसको नमस्कार कर रहे। मेरे सेवक ने नंद बाबा को यहाँ लाकर के प्रभु अपराध किया, आप मुझे क्षमा करें, ऐसे वरुण महाराज ने प्रार्थना की। शरद रात्रि में भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका, बीच रंग मनशक्ति योग माया मोहपाश्रिता। राजन गोविंद ने देखा कि शरद ऋतु आ गई है, चमेली आदि के फूल खिल चुके हैं, तो कन्हैया ने रासलीला का प्रावधान रखा। रात सुहावनी हो गई, भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के रासलीला की इच्छा जाकर की। ढोलती त्रिवेद पवन सुखदाई, ढोलती तवे पे छोड़ दी, चूल्हे की रोटी चूल्हे पे लगाया, ताला चले गए। किसी किसी के पति को खा करके ड्यूटी जाना था, उन्होंने वहां से लगाया ताला, चले गए। कोई गोपी ने श्रृंगार किया, जल्दी जल्दी में श्रृंगार करते हुए ध्यान नहीं रहा, लिपस्टिक लेकर के आंखों में लगा ली, काजल लेकर के आंखों में लगा लिया, और शुद्ध बुद्धि मतलब इनकी हो गई। दौड़ी हुई चली आई। बाजी भाजी बाजी घर छोड़ छोड़ भागी बाजी, बाजी मार्ग भुलाई बाजी व्याकुल आंगन में। बाजी घर छोड़ बाजी, बाजी घर छोड़ भाजी, बाजी बरछान बाजी व्याधि लागी तन में। अरे लहंगा पहनो शर में बांध लिया, चुनरी पावन में बांध लिया। लहंगा पहरो शीश पे चुनरी पाओ, पतियन रोके ना रुकी, छोड़ चली घरवा। अरे कहाँ जा रहे हो, आवाज लगाते रहे पति और इतने दौड़ लगाते हैं। स्वागतम हो महाभाग प्रियम कीर्तर्वाणि वहा, ब्रजस्या नामयं कश्चिद प्रतागमन कारणम। भगवान ने कहा, हरि सुंदरियों आपका स्वागत है, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। ब्रज में कुशल मंगल तो है, और इस रात्रि में मेरे पास आने का क्या कारण है। गोपिकाएं कहती हैं, अजीब बात है, पहले तो बांसुरी बजा के बुला लिया, और पास में आए तो कैसी बातें करते हैं कि क्यों आए हो।
बोले लगी ब्रजराज तुम कियो नरक का काम। हरि गोपी को तुमने नरक का काम कर दिया है। बोले क्या काम कर दिया? अरे सास ससुर पति मातु विदित जियाई देहि ठाम। सास ससुर पति को छोड़ के आई हो, तुमने तो नरक का काम कर दिया। ताते अबहि जाऊं पराई, ताते अबहु जाऊं पराई। सुने गोपी बोलिया बुलाए, सुने गोपी बोलिया बुलाए। अरे कन्हैया ऐसे मत कहो, हम तो संसार के सारे भोग ऐश्वर्यों को छोड़ के आपकी शरण में आए हैं और आप कहते हो क्यों आई हो? कन्हैया बोले हे गोपिकाओ, तुमने यहाँ आकर के अपनी पतिव्रत धर्म को नष्ट किया। देखो मैं तुमको एक दृष्टांत सुनाता हूँ। बोले क्या? बोले एक स्त्री अपने पति की सेवा कर रही थी, उसका छोटा बालक खेलता हुआ अग्नि में जाकर के गिरने लगा। देखते देखते बालक अग्नि में गिर गया, परंतु पतिव्रता के प्रभाव से जो पति की सेवा कर रही थी वो बालक उसका जला नहीं और ना ही उसने बालक को उठाया। और आप रहोगे भगवान की भक्ति के लिए पतियों को छोड़ के चली आई। गोपिकाएं कहती हैं कन्हैया आप बड़े चतुर हो, तो अब हमारी भी सुन लो। आप ही कहते हो पति परमेश्वर होता है। एक पत्नी का पति बाहर नौकरी करने जाता है, 6-6 महीने में ड्यूटी के बाद जब छुट्टी मिलती तब वो घर आता। उसने एक अपनी फोटो दी, बोली कि इसमें भोग लगा दिया करो फिर खा लिया करो, क्योंकि वो बिना पति को भोग लगाए खाना नहीं खाती। प्रतिदिन वो अपने पति को चंदन लगाए और जल छिड़क के भोग लगाए फोटो में और ग्रहण कर ले। कहने लगी महाराज एक दिन उसके पति आ गए और वो लगी फोटो में भोग लगाने को। बाहर पति जो है दरवाजा खटखटा रहा, तो बताओ महाराज पति को पहले दरवाजा खोलना उचित है कि फोटो में भोग लगाना? तो कन्हैया को बोले आई कि जब साक्षात पति आ गए तो फोटो का क्या काम? फिर तो पति की सेवा करो ना, फोटो के चरण थोड़ी दबाओगे। गोपिकाएं कहने लगी कन्हैया हुई ना बात काम की, बड़े चतुर बने थे। जब असली पति हमको मिल गया तो ये जो है मिट्टी के खिलौने को क्या हम सेवा करें, अपने असली पति की सेवा ना करें? चित जल पावक गगन समीरा, ऐसे पतियों को क्यों पकड़े? जब आप प्राण पति हमारे मिल गए तो महाराज अब आप हमको दूर क्यों करते हो? पितु भ्रात सहायक स्वामी सखा, महाराज आप हमारे भाई हो, माता हो, पिता हो, स्वामी हो, सखा हो, सब कुछ आप हो। और तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके तुम ही रखवारे। महाराज जिनका कोई नहीं होता उनके आप होते हो। तो हे प्रभु आप हमारे स्वामी हो, आपके अलावा हमारा संसार में कोई नहीं है। गोपिकाएं कौन थी? पुरा महर्षिः सर्वे दंडकारण्यवासिनः रामं दृष्ट्वा हरितंत्र गोत्र मोक्षं सुप्रीगृहम्। दंडकारण्य के ऋषि की भगवान के सानिध्य में प्राप्त करने को खुद स्वयं आके गोपी बने। जितने ऋषि मुनि वहां पर घूम रहे थे,
चंद्रमा भगवान के मन से पैदा हुए। चंद्रमा मन सो जाता, स्कंद पुराण में आता है। चंद्रमा की 16 कलाएं और 16,000 गोपिकाएं बन करके रासमंडल में आई। ते सर्वे स्त्रीत्वामापन्नम यमुद्गम भूतासि गोकुले हरि शब्दाय कामे नितम मुक्ता वर्णावात। वामन पुराण में आता है। गोपिकाएं कहने लगी, आपकी बंसी की धुनी ने हमारा मन मोहित कर लिया। प्रेमाग्नि उत्पन्न कर दी। आप बंसी वनसस्तु इंद्रम रुद्र यानो स्वयं रुद्र ही बंसी बजाते हो। हे प्रभु, आप बंसी बंद करके और हमको भगाए ना। अरे लालन के विनय सुनियो। अरे कन्हैया, आप बंसी बजाते हो तो हम लोग व्याकुल हो जाते हैं और अपने घर के सारे काम काज छोड़ करके दौड़े चले जाते हैं। अभी जाके कितनी डांट पड़ेगी आपको मालूम है। और यहाँ आते हैं तो आप ऐसी बात करते हो, हरी गोपिका क्यों आई हो, बांसुरी बंद करके हमको भगाते हो। लालन के विनय सुनियो कि मोरी गली में आइयो ना, आइयो तो करुणा करके फिर मुरली मधुरे बजाइयो ना। और अगर आना, पहली बात तो हमारी गली में मत आया करो, तो अगर आना है तो फिर मुरली मधुर मत बजाना कन्हैया। वो बजाइयो तो करुणा करके हम गोपियन को है बुलाइयो ना, बुलाइयो तो करुणा करके फिर हम गोपियन को भगाइयो ना। और महाराज अगर बुलाना है तो बुला लेना, लेकिन फिर हमको भगाना नहीं। हरि कहाँ श्याम तेरी बंसी। हमको कितना कष्ट होता है तुम्हारी बांसुरी से। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। 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 गान तेरी घायल कर जाती है। गान तेरी घायल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
में शोभा हमें भाती है। ओ श्री के उत्सव में शोभा बढ़ जाती है। श्याम तेरी खुशी पागल कर जाती है। सारी गोपिकाओं को कहा, जी गोपिकाओं को अपने अपने घर में जाओ, अपना काम करो, घर के काम जरूरी होते हैं और भक्ति तो घर से भी की जा सकती है। सारी गोपिकाएं उदास होकर के चली आई। अब जैसे घर में आई, काफी दिन हो गए, कन्हैया ने सोचा सब गोपिकाओं को मैंने वापस भेज दिया, उदास हो गई होगी, चलो आज जाकर के देखते हैं। लेकिन जाएंगे कैसे? कन्हैया ने सुंदर मनहारी का रूप धारण किया। और कन्हैया ने मनहारी का रूप धारण किया और चल देते हैं। और जैसे ही चलते हैं, मनहारी अरे मनहारी का वेश बनाया, हो मनहारी का भेष बनाया, चले जोड़ी बैठे हरि का भेष बनाया, चले जोड़े मनहारी का भेष बनाया, चले जोड़ी बैठे मनहारी का भेष बनाया, चले जोड़े मैं
अरे सखी, ये दोनों नैन मिले कैसे बहन? अगर नदिया हो तो उसमें नाव डाले बहन, मन इस बीच नाव डरे कैसे? जो प्रेम की धार हमारे मन में बहती है, इसमें नाव भी नहीं डाल सकते। ऐसे नहीं हम चाहने वाले, आज तुम्हें कल और कुछ चाहे। अरे कन्हैया, हम ऐसे चाहने वाले नहीं हैं कि आज आपसे प्रेम करें, कल दूसरे से प्रेम करें। ऐसे नहीं हम चाहने वाले कि आज तुम्हें कल और कुछ चाहे। तो काढ़े के फेंक दे नैना दो जूझी और करें जो निगाहें, कि दूजी और करें जो निगाहें। अगर हमारी आँख दूसरी तरफ अगर दो धोखे से चली भी जाए तो हमें दोनों नेत्र निकाल के फेंक देंगे, लेकिन कन्हैया देखेंगे तो आपको, चाहेंगे तो हम आपको। चाहे लाख मिले तुम 100 बढ़कर, हम तुमको ही चाहें, तुम्ही को सराहें। अब कन्हैया ने आज गोदनहारी का रूप धारण किया। बोले बहुत अच्छे गोपिका नृत्य नहीं, चलो आज चलते हैं, और गोदनहारी का रूप धारण कर लिया। बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन करके चली। और चलते हैं बन के गोदनहारी कन्हैया चले, बन के गोदनहारी कन्हैया चले, चुनरिया ओढ़े के चले, हाँ गोदनहारी चले, चुनरिया ओढ़े के चले, गोदनहारी चले। और आवाज लगाते हुए गोदनहारी जाते हैं। उतना एक वालों सखियों कहते
कृष्ण गोविंद चले दुनिया ओढ़े के चले दुनिया ओढ़े के चले हरि चले जैसे ही कन्हैया आगे भाषण में बोली बताओ क्या लिखना है। दादाजी कहने लगी कन्हैया के नाम का जो कुछ भी आपको आता हो सारा कुछ लिख दो। कन्हैया कहते हैं सखी ऐसा तुमने चुकाना है अपने मन का बोलते जाओ हम लिखते जाए कुछ तो कुछ लिख देंगे तो आप पैसा नहीं दोगे विवाद और हो जाएगा। बोले ठीक है हम बोलते जाते हैं आप लिखते जाओ। माथे मोहन बाल कृष्णा लिख दो छलिया माथे मोहन कुंड कृष्ण लिख दो चलिया माथे मोहन गाल कृष्णा होठ पे लिख दो छलिया माथे मोहन गाल कृष्ण होठ में लिख दो चलिया गोलहंदी में रटवर लिख दो हृदय में लिखो कन्हैया करोड़न के नटवर लिख दो हृदय में लिखो कन्हैया बोले लो जी लिख दिया पूरा। बोले अब आगे भी तो बहुत कुछ लिखना है लिखते जाओ। बोले ठीक है बोलो गोलहंदी में रटवर लिख दो हृदय में लिखो कन्हैया करोड़न के नटवर लिख दो हृदय में लिखो कन्हैया अंग में लिख दो भाषा दुनिया ओढ़े के चले हरि चले दुनिया ओढ़े के चले हरि चले दुनिया ओढ़े के चले हरि चले और जैसे राधा जी की नजर कमर पर पड़ी बोले हे भगवान ये तो गड़बड़ हो गई। तभी कमर पर नजर पड़ी तो देखी वहाँ बसुरिया तभी कमर पर नजर पड़ी तो देखी वहाँ बसुरिया बोले भूल गई वहाँ पे आगे कृष्ण कन्हैया बोल भूल गई वहाँ पे आगे कृष्ण कन्हैया जय मुनि की गाथा सुनाए चले उनकी गाथा सुनाए चले दुनिया ओढ़े के चले दुनिया ओढ़े के चले हरि चले
कन्हैया हो गए और सब गोपी के साथ में महारास हो रहा है। यहाँ पर भोले बाबा कहने लगे पार्वती जी से, आप तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? बोले कि हम तो जाकर के आज महारास है कन्हैया के वहां पर। बोले प्लीज मेरे को भी ले चलो ना। बोले नहीं, वहां अलाउ नहीं है, जेंट्स नहीं जा सकते वहां पर, ओनली लेडी। बोले ऐसा नहीं है, हम चलो साड़ी पहन लेते हैं, फिर क्या है, आप बताना बस नहीं। बोले पोल खुल जाएगी तो हमारी भी बदनामी होगी। बोले नहीं, हम नहीं बताएंगे। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिना भोले भंडारी करके ब्रज नारी रास में आ गए, रास में आ गए। पार्वती भी मना के नाम में मुरारी रास में आ गए, ओ रास में आ गए। पार्वती जी से बोले ऐसा सजा दो कोई पहचान ना पाए।
मिल जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। श्याम के बिना कोई पुरुष न होवे उस दास में, उस दास में। श्याम के सिवा कोई न होए उस दास में, उस दास में। हाथ जोड़ कर हरि पुजारी होगी हंसी हमारे रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिन भोले भंडारी बन के की नारी रास में आ गए, रास में आ गए, रास में आ गए, रास में आ गए। अब यहाँ सारी गोपिकाएं महारास में पहुंची और प्रभु रास करते धीरे से छुप जाते, सारी गोपिकाएं व्याकुल हो जाती। कस्यापदानि चेतानि यातयानन्दनानुना असन्न्यस्त्या प्रकाष्ठाया केरेणो। जैसे कन्हैया छुप जाती, सारी गोपिकाएं व्याकुल हो जाती। ना जाने कन्हैया कहाँ चले गए। भगवान के विरह में गोपिकाएं जो है व्याकुल होकर के तड़पने लगती है। और जमीन को क्रोधते हुए कन्हैया कन्हैया कहते हैं व्याकुल। जैसे वृक्षों से पूछती हैं, पत्तों से पूछती, क्या मेरे कन्हैया को देखा? हम लोग यहाँ रास रचा रहे थे, अभी गायब हो गए। व्याकुल हो जाती। हे खगे मृगे हे मधुकर श्रेणी, हे मधुकर श्रेणी, प्रभु दर्शन दो। सारी गोपिकाएं हे नाथ रमण प्रवेश वशिकाना महाभुजा तस्यास्मय कृष्ण आयायाम हे सखे दर्शन सन्निधम। हे नाथ, हे प्रियतम महाबाहु, हे सखी कहाँ हो? हम तुम्हारी दासी हैं, दर्शन दो प्रभु, कृपया करके मुझे दर्शन दें। बाद में गोपी रोती हुई बिलखती हुई और चली गई, रो रो करके श्याम जी को पुकारने लगी। और एक बात और बताऊं, जिनको कन्हैया की प्राप्ति करना हो, जो गोपिकाओं ने एक गीत गाया है, इस गीत को प्रतिदिन पूजा में गाया करो, जल्दी कन्हैया की प्राप्ति होती है। जयति तेधिकम्
Hare
जैसे सारी गोपिका है ग्रह दूत गा रही थी, हे नाथ दर्शन दो। एक गीत अगर हम प्रतिदिन अपने पाठ में शामिल कर लें तो कन्हैया की शीघ्र कृपा प्राप्त होती। गोपियां द्वारा ग्रह प्रलाप सुंदर के भगवान प्रकट हो गए। गोपिकाओं ने अपनी ओढ़नी वहां पर बिछाई और कन्हैया को उस पर बिठा दिया और पूछने लगी, कन्हैया भज तो अनु मजे नृत्य एव एतद्वे परिणमो नो भयाचम बनते एतन्यो ब्रूहि साधुषो। हे गोविंद, अच्छा ये तो बात बताओ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रेम ना करने वालों से प्रेम करते हैं और कुछ प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते और ना प्रेम करने वालों से प्रेम करेंगे क्या। अब आप हमें बताएं कि इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं गोपिकाओ, प्रेमी चार प्रकार के होते हैं। एक जो अपने से ही प्रेम करते हैं, उनकी दृष्टि में द्वैत भाषता ही नहीं है।
दूसरे वे मनुष्य जिन्हें द्वैत तो भासता है परंतु प्रेम करने की प्रवृत्ति रहित होते हैं। तीसरे ऐसे व्यक्ति जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है, उसको बोलते हैं अकृतज्ञ। और चौथे ऐसे व्यक्ति जो जानबूझकर अपना हित करने वाले, जैसे माता पिता गुरु आदि से भी वो प्रेम नहीं करते, इनको बोलते हैं कृतज्ञ। हे गोपिको, तुम मुझसे निर्मल प्रेम करती हो, मैं समझता हूं। मैं आप लोगों की ऋणी हूं, आप लोगों ने मुझ पर ऋण चढ़ा दिया है। तुम सब मेरी प्यारी हो। तत्पश्चात गोविंद ने शरदकालीन चंद्रमा की किरणों से भरी हुई रात्रि में, शरद रात्रि में, शरद पूर्णिमा के दिन महारास प्रारंभ किया। रासो वैसा सब हवायम लब्धानंदी भवती। इस श्रुति के अनुसार रस शब्द का अर्थ है ब्रह्म। इसे स्वार्थ में अप्रत्यय होने के कारण रास शब्द बना, अर्थात ब्रह्म की लीला। अब ब्रह्म क्या है? सर्व खलविदम ब्रह्म। यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म रूप ही है। योगेश्वरेण कृष्णा तासां मध्ये दियो दियो प्रविष्टेन गृहीता नाम कंठे स्वानिकिटं निस्त्रियः। हे गोविंद, योगेश्वर, दो के बीच में एक एक प्रकार से सभी समझ रहे हैं कि श्याम हमारे ही पास में नृत्य करते हैं। और जितनी गोपिकाएं थी उतने रूप कन्हैया ने धारण कर लिए और हर गोपी के साथ में कन्हैया रास रचा रहे हैं। रासोभे सह रासः रासरसानां समूहं रासः। रास मंडल में असंख्य गोपियों के साथ में कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। गोपियों के नूपुरों की ध्वनि से वातावरण गूंज रहा है। पसीने की बूंदें माथे पर छलकने लगी। कन्हैया जाकर के गोपिकाओं के माथे से पसीना पोंछते हैं। भगवान ने जैसे बच्चे अपनी परछाई से खेलते हैं, उसी तरह गोपी को भगवान ने गले लगाया, किसी को हाथ से स्पर्श किया, किसी की तरफ स्नेह भरी दृष्टि डाली, किसी के पास हंस करके और किसी के कपोलों से स्पर्श करके विहार करने लगे। भगवान ने गोपिकाओं के कपोलों को, आई हुई बूंदों को अपने कर कमलों से पहुंच दिया। जितना भी पसीना है संस्थापनार्थाय धर्मस्य प्रशम्याये तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् सेन जगदीश्वरः। ये परीक्षित राजा ने पूछा, भगवान को धर्म में स्थापना तथा अधर्म का नाश करने के लिए अंश के रूप में अर्जुन अवतीर्ण हुए थे। धर्म की मर्यादा जो कर्ता उपदेष्टा पालक है जगदीश्वर, वे पर स्त्री संग स्पर्श और हास्य परिहार जैसा गलत कर्म क्यों किया? आप कृपया करके बताइए। किमपि प्रियायेता संशयं चिंतां सुकृतं धर्मप्यातिकृमो दृष्टिस्वर्णामनासः सममो। एक तरफ तो भगवान और दूसरी तरफ पर स्त्री को स्पर्श करना। राजा परीक्षित बोले, महाराज कुछ मुझे समझ में नहीं आया। महाराज कहते हैं, हे राजन, पहली बात तो ये है कि समेरथे को समेरथे कहूँ नहीं दोष गोसाई। समेरथे कहूँ नहीं दोष गोसाई। कभी पावक सुरे सरे की नाई। कभी पावक सुरे सरे की नाई।
ये लाजा समर्थवान जीवों का ना तो सत्कर्म से कोई अपना स्वार्थ होता है, ना असत कर्मों से अपना अनर्थ होता है। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं, उन्हें इन बातों को भूल कर भी विचार नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा विचार करेंगे तो उनका विनाश हो जाता है। शंकर भगवान ने तो त्रिलोक के हित